हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है, National Highway Authority is only national in name. Essentially, it is a Punjab and part of Pakhtunkhwa Highway. पंजाब में मोटरवे के बाद मोटरवे बनाए जा रहे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा का हज़ारा और स्वात और पेशावर का इलाका है नॉर्थ, वहाँ बनाते हैं। सिंध में हैदराबाद सखर के लिए हर दफ़ा कोई नया फार्मूला लेकर आते, अभी तक नहीं बनाया। बलूचिस्तान में एक भी डुअल कॉरेजवे नहीं है। ये कुछ नेशनल इश्यूज़ हैं, फेडरल इश्यूज़ हैं जो रेस करने की ज़रूरत है और कोई रेस नहीं करता इसको। हाईवेज़ के इश्यूज़ हैं। NFC हैज़ नॉट बीन कॉल्ड फॉर मैनी ईयर्स, एक्सपायर हो गया। अब 10th NFC भी एक्सपायर हो गया। मुझे नहीं पता मैं नंबर हूँ या नहीं। 10th NFC का था लेकिन वो एक्सपायर हो गया, सो आई एम नो लॉन्गर अ मेंबर। I think I'll stop here and we will take questions. So I basically सेंटर प्रोविंस रिलेशंस है जिसपे फंडामेंटल इश्यूज है जिसको उठाने की ज़रूरत है, लेकिन सिंध के अंदर भी मसाइल हैं जो देखने की ज़रूरत है। इख्तियार भी है, पैसा भी है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज सूबों को मिलता है और इसमें सिंध सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस जिस सिंध में है। ये था एक ज़माने में कि 100% गैस बलूचिस्तान से निकलता था, लेकिन अब 60% से ज़्यादा गैस जो है वो सिंध प्रोड्यूस करता है। सिंध इज़ द गैस प्रोविंस। उन्होंने गैस डेवलपमेंट के सरचार्ज के ऊपर एक और लेवी लगाया, गैस डेवलपमेंट लेवी, और उसको मैनिपुलेट करके ये कर दिया कि ये लेवी है, ये टैक्स नहीं है, ये सरचार्ज भी नहीं है, तो ये डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा और सूबों को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज का फार्मूला ये है कि जितना परसेंटेज गैस जो सूबा प्रोड्यूस करता है उतना परसेंटेज डेवलपमेंट सरचार्ज मिल जाएगा। तो फिर इस वक्त हम NFC कर रहे थे, 7th NFC, 72% गैस सिंध प्रोड्यूस करता था, तो टोटल जो रिसीट्स थी गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की उसकी 72% सिंध को मिलती थी। वो फार्मूला अभी भी है। ये और बात है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में गैस डिस्कवरीज हुई है तो शेयर सिंध का गिर गया है, क्वांटिटी नहीं गिरी है, शेयर गिरा है। लेकिन अब शेयर के हिसाब से भी गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की जो रिसीट्स है वो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो लेवी लगाया है, पेट्रोलियम लेवी इन्होंने लगाया है, ये वो कहते हैं कि जिसको हम शेयर नहीं करेंगे, ये सिंध को खुद ही रख लेते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं बहुत सारे। तो बारिश का पानी जो समंदर में जाना है, वो समुंदर का पूरा इलाका जो है वो DHA है, और DHA को इस तरह बनाया गया है कि पानी समंदर में नहीं जाता। आप अक्सर अगर कोस्टल सिटीज़ में जाए, और मुझे 3-4 ऐसे शहरों में जाने का मौका मिला है, चूँकि अर्बन प्लानिंग मेरा सब्जेक्ट है तो मैं ज़रा उस एंगल से चीज़ों को देखता हूँ। जो सड़कें होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है कोस्ट लाइन को, यानी अगर ये समंदर है और ये ज़मीन है तो सड़कें यूँ बनी ताकि वो पानी सड़क पे चला जाए। DHA की सारी सड़कें यूँ बनी, पैरेलल बनी। और जो सबा एवेन्यू है वो एक किस्म का डैम बन जाता है, पानी रोकता है समंदर में जाने से, सबा एवेन्यू। आप लोग कभी जाके ज़रा ड्राइव करें और देखें किस तरह है। और आज से मेरा ख्याल है 10 साल पहले या 12 साल पहले, जब इससे पहले कि वो ड्रेन्स बनाई गई, जो बहुत नाक़िस है, लेकिन 12 साल पहले तो ड्रेन भी नहीं थी। सबा एवेन्यू पे तकरीबन 4 से 6 महीने पानी लोगों के घरों में खड़ा था। तो ये एक मसला है ज़मीन का, और सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे सिंध का मसला है। आप यहाँ से हैदराबाद जाए, साइड पे आपको अगेन मीलों के हिसाब से ऐसे इंस्टॉलेशंस मिलेंगे जो सिंध गवर्नमेंट के कब्ज़े में नहीं है।